तो ड्रामे फसाई जो मैंने फाइल वगैरह भी जो पढ़ी है उसके हिसाब से जो अभी प्रशासन कार्रवाई कर रहा है, तो इसमें बात ये निकल के आ रही है जी कि हाई कोर्ट तक या जो निचली अदालत है उनके उस तक जो इस धक्का बस्ती के या रविदास कॉलोनी के जो रविदास नगर के जो रिहायशी लोग हैं इनको पार्टी नहीं बनाया गया, और इनको पार्टी बनाया जाना बहुत ज़रूरी था क्योंकि इनका 60-70 साल से यहाँ पे कब्जा है। तो इस ग्राउंड पे हम इसको अभी हाई कोर्ट में चैलेंज करना चाहेंगे। जो जिस COCP की वजह से प्रशासन आज यहाँ पे कार्रवाई कर रहा है, जो भी ड्यूटी मैजिस्ट्रेट आएंगे, प्रशासन के जो भी अधिकारी आएंगे, हम उनसे रिक्वेस्ट करेंगे कि अभी हमें थोड़ा टाइम दिया जाए, क्योंकि ये जो मैटर है इसमें ऑर्डर 1 रूल 10 के हिसाब से इन लोगों को पार्टी बनाया जाना बहुत ज़रूरी था। इस ग्राउंड पे और भी इसमें बहुत सारे ग्राउंड है कि इनका कब्जा काफ़ी लंबे टाइम से हो रखा है जी। एडवर्स पोजेशन के हिसाब से भी इनका कब्जा अच्छा बनता है। इन लोगों का केस बहुत स्ट्रॉन्ग है, यहाँ के लोगों का सारे बिल्कुल शांति प्रिय और अपना रोजी रोज़गार वाले लोग हैं, तो इनको एक मौका दिया जाना चाहिए अपनी बात रखने का। यही नेचुरल जस्टिस के जो प्रिंसिपल्स हैं उनके हिसाब से इनकी बात ज़रूर रखी जानी चाहिए। ये नहीं है कि सिर्फ 4 प्लॉटों के लिए पूरी बस्ती को या किसी भी तरीके से तोड़ा जाए। और माननीय न्यायालय ने, उच्च न्यायालय हो चाहे निचली अदालत हो, किसी ने भी ये नहीं कहा कि आप इस कॉलोनी को तोड़ो, इस नगर को तोड़ो। उन्होंने सिर्फ ये बोला वो जो 4 मालिक हैं जो पहले 100 या 110 के आसपास प्लाट अलॉट हुए थे, उनमें से बाकी सब लोगों ने अपने पैसे वापस ले लिए थे। ये सिर्फ 4 जो लोग बचे हुए जिन्होंने केस किया हुआ है उनको ऑल्टरनेट प्लाट दिए जाएं। माननीय न्यायालय ने कहीं पे भी ये बात नहीं कही है कि इस कॉलोनी को खाली कराया जाए या इसको तोड़ा जाए। जो लोग 60-70 साल से रह रहे हैं उनका बिल्कुल हक बनता है, और घर सबकी सारी उम्र की पूंजी का है, तो इनकी बात न्यायालय तक पहुंचना बहुत ज़रूरी है। और हमें पूरा विश्वास है कि एक बार हम लोग न्यायालय तक अपनी बात पहुंचा देंगे, उसके बाद ये फैसला पलटे भी का और न्यायालय हमें कोई ना कोई रिलीफ ज़रूर देगा इस मामले में। तो प्रशासन इतना ताम झाम मैं देख रहा हूँ एक व्यवस्था करके यहाँ पहुँचा है, तो वो किस उम्मीद के साथ पहुँचा है कि वो उनको क्या आदेश है इस प्रकार के? देखो जी, जो 23 फरवरी 2026 को जो 2016 की जो कंटेम्प्ट पिटीशन है उसमें ऑनरेबल जस्टिस हरप्रीत कौर ने जो ऑर्डर किया हुआ है कि जो चीफ एडमिनिस्ट्रेटर साहब हैं HSVP के, वो इन पर्सन अपीयर हों, तो उनकी मजबूरी बन जाती है कि वो इस तरीके की कार्रवाई करें, नहीं तो उनको इन पर्सन अपीयर होना पड़ेगा और माननीय न्यायालय उनके प्रति काफ़ी सख्त रुख अपना सकता है। हम उनकी जो मजबूरी है और उनका जो पक्ष है वो हम समझते हैं, लेकिन हमारा जो पक्ष है वो इतना कमज़ोर नहीं है। उनको 20 अप्रैल तक का टाइम उनके पास है, तो 20 अप्रैल तक पहुंचने में भी लगभग 1 महीने का समय है। उस समय तक हम जो महावीर एंड अदर्स वाला जो निचली अदालत का फैसला है, जिसके बेस पे प्रदीप एंड अदर्स वाली जो रिट पिटीशन टिकी हुई है, सिविल कंटेम्प्ट पिटीशन जो टिकी हुई है, उसको हम चैलेंज तब तक कर लेंगे। और हमें पूरी उम्मीद है कि प्रशासन को तब तक के लिए, जैसे ही हम इसको चैलेंज कर देते हैं, तो प्रशासन को भी पूरा टाइम मिलेगा अपनी बात रखने का। आज जो उनकी मजबूरी है कि उनको एक कार्रवाई दिखानी है, हम समझते हैं, लेकिन जिस तादाद में यहाँ पे लोग इकट्ठा हो रहे हैं और जिस एक फैसले से जितने लोगों को जो क्षति पहुँच रही है, जितने लोगों का नुकसान हो रहा है, तो प्रशासन को हमें थोड़ा टाइम हमें देना चाहिए। हमारा हक बनता है कि हम माननीय न्यायालय तक अपनी बात पहुँचाए। जो आज से पहले इस इलाके के लोग मजबूरीवश कह लो या जी यहाँ पे थोड़ा पढ़ाई लिखाई का अभाव है, इस वजह से नहीं पहुँचा पाए हैं, तो प्रशासन की बात हम समझते हैं, लेकिन हम किसी भी तरीके की ज़ोर ज़बरदस्ती धक्के की मंशा से यहाँ इकट्ठे नहीं हुए हैं। हम सिर्फ मैजिस्ट्रेट साहब, जो ड्यूटी मैजिस्ट्रेट राम प्रसाद जी जो नियुक्त हुए हैं, जो SDM मैडम है, उन तक अपनी बात पहुँचाएंगे और हमें पूरी उम्मीद है कि वो इतनी बात सुनेंगे। हम सब रोजी रोज़गार वाले और शरीफ लोग हैं, वो हमारी बात सुन के हमें ज़रूर इतना समय देंगे कि हम न्यायालय तक अपनी बात पहुँचा सकें। ये बस्ती सारी दलितों की है जी, गरीब आदमी हम लोग। बिल्कुल बिल्कुल दलितों की बस्ती है, गरीब आदमी है, और गाँव छोड़ करके बीच बीच में जब ऐसी घटनाएं होती है तो बीच में आना ये भी एक बड़ा नुकसान कहीं न कहीं झेलना पड़ता है। तो आप देख रहे थे इस प्रकार से